सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आप सभी का मैथ 1 to ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष की आप सभी को मेरे तरफ से, मैं प्रवीण चौहान इस कोचिंग में पढ़ता हूं और मुझको अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है और उससे प्रेरित होकर मैं आप सभी को नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि आप सभी का जो आज से पहले की अपेक्षा जो तो हुआ, पहले जो बीता, अब जो आगे की शुरुआत हो अच्छे तरीके से हो और अच्छे ढंग से हो, ताकि आप पढ़ लिख कर अपने माता पिता, टीचर, बड़े छोटे का आदर करें और अपने नाम को रोशन करें। इससे आपका भी सम्मान बना रहेगा, आपके माता पिता की भी बने रहेगा, आपके जो ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री का भी नाम रोशन करें आगे चलकर। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन क्या है? जीवन एक स्वप्न है। जीवन एक स्वप्न है। जिस प्रकार रात में इंसान तो स्वप्न को देखता है, रात में इंसान स्वप्न को देखता है और फिर क्या हो जाता है, उसे भूल जाता है। स्वप्न आता है और चला जाता है। उसी प्रकार ये जो जीवन है आएगा और चला जाएगा। मायने ये नहीं रखता है कि जो जीवन है आया और चला गया। इसमें यह देखना है कि जो हमें यह अमूल्य जीवन मिला है, इसमें हम जीवन में क्या किए हैं। इस जीवन का तथ्य है कि जो सपना है आया और चला गया, आया और चला गया। तो इससे क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ है। जो जिंदगी मिली है उसमें ऐसा कुछ करिए कि जो आपका नाम है हमेशा के लिए बना रहे, अमर हो जाए। हमेशा के लिए आप लोगों का जो नाम है वो क्या हो जाए, अमर हो जाए। ऐसा कार्य करिए कि लोग आपको जाते जाते याद करें और आप सभी को हमेशा धन्यवाद करें। आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो। ऐसा कुछ करिए। कहते हैं ना कि जो समाज होती है, समाज में सबसे पहले लोग किस इंसान को समाज से हटाना चाहते हैं पता है? उसी इंसान को समाज से बाहर करना चाहते हैं जो आसानी से उस समाज से निकल जाए। अब एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, उस तरह समझ में आएगा। जिस प्रकार बसवार की खूंटी होती है, क्या होती है? बसवार की खूंटी होती है। उस खूंटी में से इंसान सबसे पहले किस बांस को काटता है पता है? उसी बांस को इंसान सर्वप्रथम काटता है जो बांस उस बसवार की खूंटी से आसानी से क्या हो, निकल जाए। उस बसवार को ज्यादा मेहनत न करना पड़े, आराम से निकल जाए, सीधे बांस को काटते हैं। उसी प्रकार जो समाज के लोग हैं, इंसान को समाज में से उसी इंसान को अत्यधिक हटाना चाहते हैं अपने मार्ग से, वो आसानी से हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को लिए प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति के मार्ग पर जा रहा है, उसको उत्साहित करना चाहिए ताकि उस काम में वह और अत्यधिक दिलचस्पी लेकर अपने कार्य को अपने पूर्ण मनोबल के साथ क्या करे, पूर्ण करे, ताकि उससे उसका जो आगे वाले लोग हैं उससे उन लोगों को भी कुछ सीख मिले और प्रेरित होकर कुछ अच्छे कार्य को कर सकते हैं। तो मैं अपने बात को विराम करता हूं और आप सभी को जय हिंद। My name is Vipul Chavan. My name is Abhinav Rawat. Hi friends, my name is Rishabh Srivastava. My name is Sandeep Yadav. My name is Preeti Yadav. My name is Divya Yadav. My name is Anshika Yadav. My name is Sagun Chauhan. My name is Anu Kumar. My name is श्वेता यादव। आप लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बताओ, सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज होती है। डीएनए की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1821 ईस्वी। किसने कोशिका शब्द का नाम दिया था? रॉबर्ट हुक। जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? चलो बैठ जाओ। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी गुड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड अधिकता अधिकता कहाँ पर? वायुमंडल में। वायुमंडल में। वेरी गुड। वायु का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पे जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीव रहते जीवमंडल जीवमंडल वायु बायोम कहा जाता है। वेरी गुड। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को कहा जाता है जीवमंडल जीवमंडल। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक मोनोकार्पिक कहा जाता है। वेरी गुड। सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा। वेरी गुड। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में किस स्थान पर? कटक। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेंडुला। मेंडुला में। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक मानव के किस शरीर अंग में पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका में। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र क्या है? फोटोमीटर। वेरी गुड। बैठ जाओ। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। किस वर्ष में दिया था? 1901 ईस्वी में। 1921 में। वेरी गुड। खरपतवार को क्या कहा जाता है? अवांछनीय पौधा। अवांछनीय पौधा। अवांछनीय पौधा का मतलब क्या होता है? सर जैसे अवांछनीय पौधा का मतलब होता है कि मतलब कि उसको मतलब कि जमाया नहीं जाता है, वो अपने आप उग जाता है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जी भारत में। भारत के किस राज्य में? भारत के अच्छा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है कि CO2 होता है? CO2। ऑक्सीजन तो बाहर कार्बन निकलता है ना। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। बैठ जाओ। थैंक यू सर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होता है? किस प्रकाश में? रेड में। यानी लाल में। ठीक है। प्रकाश का संश्लेषण किस में नहीं होता है? हरे में। हरे प्रकाश में। गाजर का क्या खाया जाता है? जड़, तना? जड़। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। साइकस। यानी कि साइकस का एक पौधा होता है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? साबूदाना। वेरी गुड। बरसात के दिनों में फिसलन किस कारण पे होता है? कवक के कारण होता है। द्विनाम पद्धति का नामकरण किसने किया था? कार्लेनियस। वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक कहा जाता है। वेरी गुड। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। बैठ। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? परिवर्तन का ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया था। वेरी गुड।
वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, वेरी गुड। उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक उन्हें कहा जाता है वे पौधे जो जीवन में केवल एक बार पुष्प देते हैं। अदरक, हल्दी, अरबी, आलू, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। तना खाया जाता है। गाजर, मूली, शकरकंद का जड़। जड़ खाया जाता है, वेरी गुड। सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड, बैठ जाओ। खरपतवार को क्या कहा जाता है? अंछावनी। अवांछनीय हाँ, अवांछनीय पौधा कहा जाता है। उसको अवांछनीय पौधा क्यों कहा जाता है? जो बिना बोए उग जाता है। जो बिना बोए उग जाता है उसे क्या बोलते हैं? अवांछनीय पौधा, वेरी गुड। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। अगर विश्व की बात करेंगे तो ब्राजील। ब्राजील नहीं, विश्व की बात करेंगे तो भारत ही है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापा जाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मापने का अंतर क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। और गन्ना अनुसंधान केंद्र? लखनऊ उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सर मेगुला। मेगुला नहीं होता है, मेडुला होता है। मेडुला। मैं गुजा मत कर देना। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार क्यों होती है? सर क्योंकि ऊपर कवच आ जाता है इसलिए। कवच नहीं, नीले हरे शैवाल या कवक बोलते। कवच नहीं होता है, कवक होता है। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोली सर मोनोकालिक। मोनोकालिक नहीं, मोनोकार्पिक होता है, ठीक है। अच्छे से याद करो, बैठो। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को कहा जाता है? जीवमंडल। जीवमंडल कहा जाता है, वेरी गुड। सबसे छोटा जीव किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को। साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? साइकस। साइकस से। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध की। दूध की। और वाष्पोत्सर्जन मापने का अंतर क्या होता है? फोटोमीटर। फोटोमीटर, वेरी गुड। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेडुला। मेडुला, वेरी गुड। प्रदूषक क्या है? CO2। CO2 है। वायु का मुख्य प्रदूषक CO2 है कि CO है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जीवमंडल कहते हैं। बायोम कहा जाता है ना। चलो, वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक कहा जाता है ना। मोनोकार्पिक उन्हें कहते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प देते हैं। नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? कार्ल लिनियस थे। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? 1921 ईस्वी में, वेरी गुड। खरपतवार को क्या कहा जाता है? अवांछनीय पौधा क्यों कहा जाता है? उत्पन्न हो जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। सांस में हम नाइट्रोजन कितना % लेते हैं तथा कितना % बाहर निकालते हैं?
जीरो जीरो 9 फिर बाहर करते हैं 78.09। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम नाइट्रोजन जितना लेते उतना बाहर निकाल देते हैं, यानी कि कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जल क्रांति किस मिट्टी में होती है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, वेरी गुड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैड।